आपकी जो यह कथा है ये जीवन प्रदान करने वाली है। जो आपकी कथा को सुनता है उसके सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदरतम भूरि गृह्णन्ते भूरिदा जनाः। इस प्रकार से भगवान की स्तुति गोपियां कर रही हैं, गीत गा रही हैं, और गीत गाते 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 भगवान रोने लग गए। श्री गोपियां रोने लग गईं। रुरुदु सुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। देखिए, माताएं जब गाती हैं तो स्वर में, चाहे संसार की कोई भी गीत हो, एक दूसरे को पता ना हो, लेकिन एक ने उठा दिया तो उसके लय को, तर्ज को पकड़ लेती है और एक साथ मिलकर गाएंगे। गाती है तो स्वर से, और भैया रोती है तब भी स्वर से। उनके रोने में भी स्वर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुखदेव जी कह रहे हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन। सुस्वर माने होता है बहुत सुंदर स्वर से रो रही हैं। देखिए, रोने में भी स्वर लगता है भाई। और सुस्वरम राजन कर कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन के लिए गोपियां रो रही हैं। उसी समय भगवान तासामाविर्भूतशौरिस्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधरः सृग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथा। उसी समय भगवान मुस्कुराते हुए उन्हीं गोपियों के बीच में ही प्रकट हो गए। भगवान कहीं गए थोड़ी थे, भगवान तो उन गोपियों के बीच में ही दुपट्टा पहने उनके साथ रो रहे थे, गा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। गोपियां तो पहचानी ही नहीं भाई, घूंघट डाले हुए थे। और जैसे ही इस तरह का विलाप किया, भगवान ने अपना पीतांबर हटा दिया। तासामाविर्भूतशौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः साक्षात् मन्मथ मन्मथः। करोड़ों करोड़ों कामदेव को मथने वाले भगवान साक्षात उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय। भगवान गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं और गोपियों को आनंद दे रहे हैं। आइए हम लोग गीत के माध्यम से ब्रज में रास मंडल में प्रवेश करें। अब देखिए, जब भगवान वृंदावन में रास रचा रहे थे ना, तो जो देवताओं की स्त्रियां थीं वो भी रास देखने आई थी। अब भगवान शंकर तो भगवान नारायण के प्रेमी ही हैं। एक दिन जो है, जब तैयार हो रही थी पार्वती मैया रास में आने को, तो भगवान ने कहा, भाई कहां जा रही इतनी सज धज कर? तो पार्वती जी ने कहा, देखो एक गोष्ठी है उसमें हम जा रही हैं, वहां पुरुषों का कोई काम नहीं है। अरे बताओ तो सही। तो बताया उन्होंने कि नंदनंदन भगवान कृष्णचंद्र ने ब्रज में रास रचाया है, उसी रास मंडल में प्रवेश लेने जा रही हूँ। भगवान ने कहा, देखो हमें भी ले चलो, हमें भी ठाकुर जी का रास देखना है। उन्होंने कहा, देखो उस रास मंडल में किसी का प्रवेश नहीं है, कोई जा नहीं सकता उसमें, केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं। पुरुष के नाम पर केवल भगवान श्री कृष्ण ही रहेंगे। अब तो भगवान शंकर जिद करने लग गए कि नहीं, हमको भी जाना है। भगवान शंकर बड़े गोरे हैं। जब मां पार्वती से जिद करने लगे कि यदि तुम हमको नहीं ले जाओगी तो हम तुम्हें भी जाने नहीं देंगे। पार्वती ने कहा, चलो ठीक है, सजाते हैं। और भगवान को बढ़िया पाउडर लगाया, जटाएं बड़ी बड़ी तो हैं भगवान की, जटा को खोला, जटा में बढ़िया जूड़ा उड़ा बांध दिया, बढ़िया लहंगा पहना दिया, चुनरी पहना दी, और बढ़िया लाली लिपस्टिक लगा के भगवान को एकदम गोपी बना दिया। अब भगवान पार्वती ने कहा कि मान लो यदि पूछेंगे भगवान कि कौन है तो क्या बताऊंगी, तो बोल देना मेरी दूर की सखी है। और यदि घूंघट उठाएंगे तो बोले घूंघट कैसे उठाएंगे, घूंघट उठाने नहीं देंगे हम। ठीक है। भगवान शंकर भी ब्रज में रास रचाने के लिए भगवान के साथ में ब्रज में प्रवेश किया है, रास मंडल में।
अब रात शुरू हो गया, भगवान की दृष्टि पड़ी, एक जो ये गोपी है, अच्छा जितनी गोपियां हैं उतने भगवान बन गए। भगवान ने देखा कि एक ये जो गोपी है ये अलग अलग क्यों रहती है भाई, ये बीच में क्यों नहीं आती। और भगवान नाचते 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 भगवान शंकर के पास पहुंच गए। अब भगवान शंकर के पास जब आए तो भगवान शंकर और दूर होते हैं, और भगवान उनके नजदीक जाते हैं, फिर दूर भाग जाते हैं, फिर उनके नजदीक जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। अब तो भगवान को शंका हो गई, ये कुछ गड़बड़ है, कोई दूसरा आदमी घुसाया लगता है। और भगवान ने शंकर जी को दौड़ा लिया, और शंकर जी आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। भाई देखो, जो जिसका पहनावा है उसी को सूट करता है। भगवान शंकर ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर को संभाले तो नीचे वाला खुल जाए, तो भगवान शंकर नीचे ऊपर दोनों पकड़े हैं और भाग रहे हैं, और श्री कन्हैया उनको पीछे पीछे दौड़ाए हुए हैं। माँ पार्वती दूर से देखी, हम कह रहे थे ना कि कन्हैया बड़ा नटखट है, मत जाओ, उसकी दृष्टि पड़ ही जाएगी, माने नहीं, जाओ, अब तो बेइज्जती होना है, कन्हैया छोड़ने वाले नहीं है। अब शंकर जी आगे आगे, भगवान पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और जैसे ही भगवान के नजदीक शंकर जी पाए तो भगवान ने एक झपट्टा मारा, और एक झपट्टे में ही भगवान शंकर का सब कुछ खुल गया। भाई ऊपर का तो खुल ही गया, नीचे के लहंगा भी खुल गया। भगवान शंकर बाघंबर पहने खड़े हैं, लाली लिपस्टिक लगाए हैं, बढ़िया सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं। भगवान ने कहा, अरे भोलेनाथ आप। बोले प्रभु क्या करें, मेरी भी इच्छा थी, पर आपके मारा कुछ करने पाए तब तो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बाबा, और भोले बाबा को भगवान ने गले से लगाया है, और भगवान शंकर के साथ भी रास किया है। और आज भी वृंदावन में गोपेश्वर भगवान शाम के टाइम पे गोपेश्वर बन जाते हैं नित्य, उनका नाम ही है गोपेश्वर भगवान। रंग जी के ठीक पीछे साइड सुदामा कुटी है वृंदावन में, सुदामा कुटी में ही भगवान शंकर आज भी गोपी रूप में दर्शन देते हैं। और भगवान शंकर के साथ और हजारों गोपियों के साथ भगवान रास रचा रहे हैं। रास रचो है, रास रचो है,